हमने तो छोटा भाई कहा था किसी को, लेकिन भगवान कृष्ण ने जब कहा, युद्ध चल रहा था, राम मंदिर का भी विरोध करने लगे। छपरा से आवाज आई, राम मंदिर का विरोध किए कि वहां हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो वही विरोधी आज बिहार सुन रहा हो। समस्त बिहार में इन दिनों चुनावी सरगर्मियां तेज चल रही हैं। इसी बीच बीते दिनों गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने खेसारी लाल यादव पर जोरदार हमला बोला है। बिना नाम लिए सांसद रवि किशन ने कहा कि हमने तो किसी को छोटा भाई कहा था, लेकिन वो सनातन विरोधी हो गया है। फिलहाल उन्होंने बीजेपी सरकार के गुणगान करते हुए कहा है कि समूचा बिहार देख रहा है किस तरीके से मोदी सरकार में लोगों को सुविधाएं मिली है, किस तरीके से मोदी सरकार में तमाम जनता को सम्मान मिला है और एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा है कि जब से हमने भोजपुरी को छोड़ा है तब से भोजपुरी कहाँ बदनाम कर गई या और किसने बदनाम किया, इस पर भी सांसद रवि किशन ने बिना नाम लिए खेसारी लाल यादव पर हमला बोला है। फिलहाल बिहार की राजनीति में तमाम स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल गोरखपुर से सांसद रवि किशन इन दिनों बिहार में तमाम जनसभाएं कर रहे हैं और एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इसी बीच रवि किशन ने कहा है कि बिहार को पिछड़ा और काफ़ी बैकवर्ड राज्य माना जाता था, लेकिन नीतीश बाबू की सरकार बनने के बाद, एनडीए गठबंधन में सरकार बनने के बाद बिहार का जीर्णोद्धार हुआ है और एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसी बीच सांसद रवि किशन ने खेसारी लाल यादव पर छपरा में जनसभा के दौरान जोरदार हमला बोला है और पटना एयरपोर्ट पर जिस तरीके से उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए खेसारी लाल यादव पर हमला बोला था, वो कहीं ना कहीं अब सोशल मीडिया पर वायरल होता नजर आ रहा है। फिलहाल इसको लेकर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन बिहार की चुनावी सरगर्मी में तमाम अभिनेताओं के जो बयानों का दौर है वो जारी है। कभी बिहार के छपरा से आरजेडी के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव को एनडीए की तरफ से नचनिया कहा जाता है और तभी दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव पलटवार करते हैं। फिलहाल सांसद और बीजेपी के स्टार प्रचारक की सूची में शामिल रवि किशन का बयान क्या कुछ है, हम आइए आपको सुनवाते हैं। और बिहार के चुनावी में ऐसे बयानों का दौर लगातार पक्ष और विपक्ष की तरफ से जारी है। फिलहाल एनडीए और इंडिया गठबंधन की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। बिहार के लोगों से ये अपील है कि वो वोट जरूर करिएगा। फिलहाल आइए हम आपको सांसद रवि किशन, हमने तो छोटा भाई कहा था किसी को, लेकिन भगवान कृष्ण ने जब कहा, युद्ध चल रहा था महाभारत का। ये प्रकरण पूरे विश्व के सनातनियों को याद है और पूरा बिहारो सुन ले। जब युद्ध चला तो अर्जुन कहा कि ये भगवान सामने भाई है, चाचा है, परदादा है, काका बा, छोट भाई बा, वो पटीदार है, क्या करे। तो भगवान कृष्ण क्या कहे जब पटीदार, चाचा, काका, भाई, बहन जो भी तुम्हारे समक्ष है युद्ध में, वो अधर्मी हो गया, वो सनातन के खिलाफ हो गया, वो स्वार्थ में चला गया, तब चूको मत, बाण चलेगा। जैसे ही विरोधियों की आवाज जो हुई आज निकल गई कि भाई राम मंदिर का भी विरोध करने लगे। छपरा से आवाज आई, राम मंदिर का विरोध किए कि वहां हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो वही विरोधी आज बिहार सुन रहा हो। समस्त बिहार से कहते कि मां सीता के मंदिर का भी विरोध हो रहा है। यही विरोध, यही पार्टी, यही विरोधी चेहरे यूपी में भी किए, लेकिन मोदी जी, योगी जी कड़क वहां खड़े रहे। पूरा सनातन धर्म खड़ा रहा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ पक्ष को देखा और वहां भव्य मंदिर 500 साल बाद बना। अब मां जानकी का मंदिर भव्य बनने जा रहा है। ये विरोधी यहां भी मुंह उठा रहे हैं, जितने एनडीए के विरोधी हैं। तो मैं आप लोगों को सचेत कर देना चाहता हूं, इन लोगों की जमानत जब्त कर देना। जहां सनातन के विरोध में कोनो बात भाई, जहां हिंदू विरोधी, हमारी आस्था हमारी मां है, मां जानकी मां है। आप मां राम मंदिर के लिए आप कह रहे हैं, वो आवाज अब मंदिर बन गई बा तो कहता कि वहां हॉस्पिटल बनता तो वहां लोग इलाज कराते हर समुदाय के लिए। ये बात कर रहे हैं और मतलब उससे पता चलता है ये लोग क्या थे पहले। भोजपुरी सिनेमा को, भोजपुरी में काम करके हिंदुत्व का नाम लेके सब कुछ किए।